जय गुरुदेव जी, माता दी जय, महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियां शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियां और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर अपना समय खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ कर्णकाली साधना। माता काली की एक भविष्य दर्शन अद्भुत साधना है। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। तो मेरे साधक मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए फिर वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कर्णकाली का परिचय। कर्णकाली एक प्राचीन और रहस्यमय देवी स्वरूप मानी जाती है, जिनका उल्लेख तांत्रिक एवं आध्यात्मिक परंपराओं में विशेष स्थान रखता है। कर्ण का अर्थ है श्रवण अथवा कान और काली का अर्थ है अंधकार का नाश करने वाली शक्ति। अतः कर्णकाली वह दिव्य शक्ति है जो साधक के श्रवण मार्ग से गुण ज्ञान, रहस्यमय दुनिया और आदर्श संदेशों को प्रकट करती है। इनका स्वरूप उग्र, तेजस्वी और अद्भुत बताया गया है। इन्हें काली के विभिन्न स्वरूपों में से एक माना जाता है, जो साधक के भीतर छिपे हुए अवरोधों, संशयों और आदर्श बाधाओं का नाश करती है। कर्ण काली साधना विशेषकर तंत्र मंत्र और योग की गहन साधनाओं में से में उपयोग की जाती है। कर्ण काली का विशेषताएं। साधक के कानों में रहस्यमय दिव्य ध्वनि का अनुभव कराती हैं, भविष्य, वर्तमान और अतीत की घटनाओं का श्रवण करने की क्षमता प्रदान करती हैं, गुप्त विद्याओं के रहस्यों की और मार्गदर्शन करती हैं, शत्रु बाधा, भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों से रक्षा करती हैं। साधक के आध्यात्मिक कानों को जागृत कर श्रवण शक्ति का विकास करती है। पूजा और साधना का महत्व। कर्ण काली की पूजा साधारण जनमानस के लिए नहीं है। यह साधना तांत्रिक और गुण वर्ग के साधकों द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि उनकी साधना से साधक को श्रवण शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह अंतरिक्षी ध्वनियों और अदृश्य संदेश सुन सकता है। निष्कर्ष, कर्ण काली देवी ज्ञान, नाद और गुण विद्याओं की शास्त्रीय शक्ति है। उनका स्वरूप साधक को अदृश्य जगत से जोड़ता है और श्रवण शक्ति के माध्यम से अद्वितीय अनुभूतियों का द्वार खोलता है। यह साधना अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली है, जिसे केवल योग्य और दीक्षित साधक ही कर सकते हैं। कर्णकाली की का परिचय व उत्पत्ति। परिचय। कर्णकाली एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली देवी स्वरूप मानी जाती है। कर्ण का अर्थ है श्रवण या कान, जबकि काली का अर्थ है अंधकार व अज्ञान का नाश करने वाली देवी। कर्णकाली साधना का मुख्य उद्देश्य साधक को दिव्य श्रवण शक्ति प्रदान करना है। इनके प्रभाव से साधक ब्रह्मांडी नाद, ध्वनि, आदर्श संदेश और भविष्य सूचक वाणियों को सुनने की क्षमता प्राप्त करता है। उत्पत्ति व इतिहास। कर्णकाली का उल्लेख प्राचीन तंत्र ग्रंथों और गुप्त साधना परंपराओं में मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने पार्वती को नाद, योग और तंत्र विद्या का गुप्त ज्ञान दिया, तब इस ज्ञान की रक्षा और उसके रहस्यों के उद्घाटन हेतु देवी का एक विशेष रूप प्रकट हुआ, जिसे कर्णकाली कहा गया। कुछ परंपराओं में माना जाता है कि वे महाकाली की ही उपशाखा और छाया रूप है। तांत्रिक साधनाओं में इन्हें नाद शक्ति और श्रवण विद्या के अधिष्ठात्री देवी माना गया है। कर्णकाली की उत्पत्ति का मुख्य कारण यह था कि साधक की दिव्य विधियों को सुनकर ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर हो सके। विशेषता। यह स्वरूप कर्णकाली साधना के कानों में गुण, नाद, दिव्य मंत्र और भविष्य सूचक वाणी प्रकट करती है। उनका स्वरूप उग्र, भीषण किंतु साधक के लिए कल्याणकारी है। साधना से साधक को त्रिकाल दृष्टि और श्रवण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। बुद्ध, शत्रु बाधा, भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों से साधक की रक्षा करती हैं। गुप्त विद्याओं का सीधा अनुभव कराती हैं। साधना का महत्व। कर्णकाली की साधना सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, वह क्रिया केवल दीक्षित और अनुभवी साधकों के लिए है उपयुक्त है। उनकी साधना से साधक को अंतर्यामी श्रवण शक्ति,
आदर्शी जगत से संवाद, भविष्य और रहस्यमय ध्वनियों का अनुभव प्राप्त होता है। निष्कर्ष काली देवी तंत्र साधना की एक अत्यंत गुण शक्ति है जो वे साधक के श्रवण इंद्रिया को दिव्यता से संपन्न कर देती हैं, जिससे वह आदर्शी लोगों की दुनिया सुन सके और आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो। उनकी उत्पत्ति का उद्देश्य साधक को दिव्य नाद के अनुभव द्वारा परम सत्य तक पहुंचाना है। यह था परिचय। अब मैं काली साधना पर आधारित रहस्यमय प्रेरणादायक कथा सुनाता हूँ। यह कथा प्राचीन तांत्रिक परंपरा, वास्तविक साधना और रहस्यमय घटनाओं से प्रेरित है। इसमें एक सच्चे साधक और एक दुष्ट तांत्रिक की साधना यात्रा का वर्णन किया गया है। यह वर्णन लगभग 5000 शब्दों के विस्तार में गहन विवेचन और कथा शैली में प्रस्तुत है। भारतीय तांत्रिक परंपरा सदैव से ही गुण, रहस्यमय और भयावह मानी जाती रही है। तंत्र विद्या का सार है साधना द्वारा आत्म शक्ति का जागरण। इसी परंपरा के काली साधना का विशेष स्थान है। यह साधना साधक को ऐसी शक्ति प्रदान करती है जिससे वह ब्रह्मांडीय नाद सुन सके, भविष्य की घटनाओं को जान सके और अदृश्य शक्तियों से संवाद कर सके। किंतु यही साधना यदि दुष्ट प्रवृत्ति के हाथों में पड़ जाए तो विनाश का कारण बन जाती है। प्रथम अध्याय, गांव की काली रात। उत्तर भारत के एक समुद्र गांव सुदूर गांव में भैरवनाथ नाम का एक प्राचीन मंदिर था। यह मंदिर गांव के बाहर घने जंगल और शमशान भूमि के बीच स्थित था। लोग दिन में वहां पूजा करते, परंतु सूर्यास्त के बाद मंदिरों की और कोई नहीं जाता। कहा जाता था कि यहाँ रात्रि में देवी काली का वास है। गांव का एक युवक आदित्य अत्यंत धर्मपरायण और शक्तिमान था। बचपन से ही उसे देवी की प्रति गहरी आस्था थी। वहीं उसकी गांव में एक ऐसी व्यक्ति भैरव तांत्रिक रहता था जो काला जादू और भूत साधनाओं में लिप्त था। गांव वाले उसके डरते थे क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए लोगों को श्राप देता और तांत्रिक प्रयोग करता। साधना की प्रेरणा। आदित्य के गुरु मैसुरानंद एक सिद्ध योगी थे। उन्होंने आदित्य को एक दिन बताया, बेटा, संसार में सबसे कठिन और रहस्यमय साधनाओं में से एक है काली साधना। यह साधना साधक को भविष्य सूचक श्रवण और दिव्य ज्ञान देती है, किंतु यह साधना उतनी ही खतरनाक भी है। केवल वही इसे कर सकता है जिसका मन निर्मल और हृदय भक्तिमय हो। आदित्य ने दृढ़ निश्चय किया कि वह यह साधना करेगा ताकि गांव और लोगों की रक्षा कर सके। दूसरी ओर भैरव तांत्रिक ने भी यह निश्चय कर लिया कि वह काली साधना करके दूसरों को वश में करेगा और असीम शक्ति प्राप्त करेगा। साधना की तैयारी। काली साधना के लिए कठोर नियम थे। साधक को शमशान भूमि में एकांत साधना करनी होती है। काले आसन पर बैठकर काली मंत्र का 1.25 लाख बार जप करना होता है। साधक को नवरात्रि की मध्य रात्रि से साधना प्रारंभ करनी होती है। साधना काल में ब्रह्मचारी, मौन और पूर्ण संयम आवश्यक है। आदित्य ने अपने गुरु से दीक्षा ली और साधना प्रारंभ की। वहीं भैरव तांत्रिक ने भी अपने कुटिल मंत्रों और तंत्र प्रयोग से साधना शुरू कर दी। रहस्यमय अनुभव। साधना के तीसरे दिन ही आदित्य को अपने कानों में दिव्य नाद सुनाई देने लगा। पहले वह धीमी गूंज की तरह थे, फिर धीरे धीरे स्पष्ट ध्वनि बनने लगे। फिर से ऐसा लगा मानो आकाश से कोई अदृश्य शक्ति उसे मार्गदर्शन दे रही हो। दूसरी ओर भैरव तांत्रिक को भी कुछ अनुभव होने लगे, परंतु उसके कानों में भयावह और चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। वह उनके दुष्ट मन का प्रतिबिंब था। पंचम अध्याय, देवी का दर्शन। साधना की 7वीं रात। जब आदित्य ध्यानमग्न था, अचानक उसके सामने काली का स्वरूप प्रकट हुआ। काली के त्रिनेत्र कराल मुख और कर में खड़क लिए हुए प्रकट हुई। आदित्य ने भयभीत और ना होकर पूर्ण श्रद्धा से प्रणाम किया। देवी ने कहा, वत्स, तुम्हारा मन पवित्र है। मैं तुझे श्रवण सिद्धि प्रदान करती हूँ। अब तू ब्रह्मांडी रहस्यों को सुन सकेगा। उसी रात भैरव तांत्रिक ने भी
देवी का आवाहन किया, किंतु उसके सामने देवी का क्रोधित रूप प्रकट हुआ। उसने भैरव से कहा, तू दुष्ट है, तेरा मार्ग बिना विनाश की ओर है, साधना छोड़ दे। परंतु भैरव ने अहंकार अहंकार से उसकी आज्ञा का पालन किया। षष्ठम अध्याय, शक्ति का उपयोग। अध्यात्म आदित्य ने अपनी सिद्धि का उपयोग गांव की रक्षा के लिए करना शुरू किया। वह भविष्य की घटनाओं को सुनकर गांव वालों को सावधान कर देता। कई बार उसने भूकंप, बीमारी और शत्रुओं के हमले से गांव को बचाया। भैरव तांत्रिक ने अपनी शक्ति का उपयोग लोगों को डराने, धन लूटने और महिलाओं पर वशीकरण करने में किया। धीरे धीरे उसकी शक्ति से पागलपन और विनाश की ओर ले जाने लगी। टकराव। गांव में एक बार महामारी फैली। आदित्य ने अपने श्रवण ज्ञान से समय रहते गांव को बचा दिया। लोग उसकी पूजा करने लगे। वह यह देखकर भैरव तांत्रिक चल गया। उसने आदित्य को चुनौती दी कि वह उसकी साधना शक्ति का नाश कर देगा। रात्रि में दोनों शमशान भूमि के आमने सामने हुए। आदित्य ने देवी का आवाहन किया, वहीं भैरव ने अपने दुष्ट प्रयोगों का प्रयोग किया। अचानक आकाश में गर्जन हुई और कर्णकाली प्रकट हुई। शक्ति का उद्घाटन। देवी ने आदित्य से कहा, बस तूने मेरी शक्ति का प्रयोग भलाई के लिए किया है, इसलिए तेरा कल्याण होगा। फिर भैरव की ओर देखा, बोली, दुष्ट, तूने शक्ति का दुरुपयोग किया है। साधना का उद्देश्य अहंकार और अत्याचार नहीं, तू अपने ही कर्मों का शिकार होगा। यह कहकर देवी ने भैरव को शाप दिया। वह पागल होकर शमशान में भटकता रहा और अंततः भस्म हो गया। साधना का संदेश। आदित्य ने अपनी शेष आयु गांव की सेवा में बिताई। लोग उसे सिद्ध साधक मानते थे। उसने सिखाया कि साधना का असली उद्देश्य आत्म कल्याण और समाज सेवा है, न कि स्वार्थ और दुरुपयोग। कर्णकाली साधना से प्राप्त श्रवण सिद्धि का उसने सदैव लोकहित में प्रयोग किया। उसकी कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। उपसंहार। कर्णकाली साधना एक अत्यंत गुण और रहस्यमय साधना। यह साधना साधक को दिव्य श्रवण शक्ति देती है, परंतु इसका उपयोग केवल वही कर सकता है जिसका मन पवित्र हो। सच्चे भक्त को देवी आशीर्वाद देती है और दुष्ट साधक का विनाश कर देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि साधना शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। साधक का मन जितना निर्मल होगा उतना ही साधना से सफल होगी। देवी शक्ति सदा सत्य और धर्म की रक्षा करती है। यह थी कि माता कर्णकाली पर आधारित एक रहस्यमय कथा। अब मैं माता कर्णकाली की साधना विधि पूर्वक देता हूँ। मूल मंत्र। ओम क्रीम 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 हलीम ह्रीम कर्णकाली खम स्फोटय क्रीम 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 फट। ओम क्रीम 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 हलीम ह्रीम कर्णकाली खम स्फोटय क्रीम 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 फट। ओम क्रीम 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 हलीम ह्रीम कर्णकाली खम स्फोटय क्रीम 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 फट। साधना का समय। कर्णकाली साधना विशेष अमावस्या, नवमी, एकादश, महाकालरात्रि या नवरात्रि के में फलदायी मानी जाती है। रात्रि 12 बजे से 3 बजे मध्य रात्रि काल साधना का श्रेष्ठ समय है। स्थान साधना शमशान, एकांत, काली मंदिर या अपने घर के पूजा कक्ष में की जा सकती है। स्थान शुद्ध, निस्तब्ध और पूर्ण एकांत होना चाहिए। आसन व सामग्री। काले ऊन या काले कंबल का आसन बिछाएं। सामने लकड़ी की चौकी रखकर उस पर काले कपड़े के से ढकी हुई देवी की मूर्ति, प्रतिमा या यंत्र स्थापित करें। धूप, दीप, लाल फूल, सरसों के तेल का दीपक, राई, नींबू और शराब, मदिरा आदि तांत्रिक पद्धति में है चढ़ाएं। नैवेद्य में काली मिर्च, उड़द दाल, नारियल व लाल फल अर्पित करें। शुद्धिकरण एवं संकल्प। स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, काले या गेरुए। आसन पर बैठकर आचमन और प्राणायाम से शरीर मन शुद्ध करें। संकल्प लें, मैं आमुक स्थान पर कर्णकाली साधना कर रही हूँ, जिससे दिव्य श्रवण शक्ति का लोक कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त हो। पूजन विधि। दीप प्रज्वलित करें, धूप दिखाएं और कर्णकाली का ध्यान करें। ध्यान स्वरूप काली बाणा, कराल बदना, त्रिनेत्रा
कर में खड़क और खप्पर धारण किए हुए शमशानवासी कर्णकाली फूल और नैवेद्य अर्पित करें। चंदन या सिंदूर का तिलक लगाएं। मंत्र मूल मंत्र ओम क्रीम 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 ह्लीम ह्रीम कर्णकाली खम स्फोटय क्रीम 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 फट। ओम क्रीम 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 ह्लीम ह्रीम कर्णकाली खम स्फोटय क्रीम 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 फट। ओम क्रीम 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 ह्लीम ह्रीम कर्णकाली खम स्फोटय क्रीम 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 फट। जप संख्या प्रथम स्थान साधना 1.25 लाख मंत्र जप प्रतिदिन कम से कम 108 माला 11 से 12 रातों में लगातार। जब है तो रुद्राक्ष या काले हकीक की माला का प्रयोग करें। हर माला पूरी होने पर नींबू या राई पर फूंक मारकर देवी को अर्पित करें। साधना के दौरान अनुभव कानों में दिव्य ध्वनि सुनाई देने लग सकती है। भविष्य सूचक संकेत दृश्य या अदृश्य वाणी का अनुभव हो सकता है। साधना के मध्य भय अजीब आवाजें आकृतियां प्रकट हो सकती हैं। साधना को निर्भय रहना होगा। साधक को निर्भय रहना होगा। सिद्धि के लक्षण साधक को नींद या ध्यान की अवस्था में देवी का उग्र रूप दर्शन होना, कानों में भविष्य सूचक संदेश या आदर्श वाणी सुनाई देना, आदर्श जगत के रहस्यों का श्रवण होना, शत्रु या बाधाओं के निवारण हो देवी का दिव्य प्रेरणा प्राप्त होना। साधना पूर्ण होने पर देवी को नैवेद्य पुष्प और दीप अर्पित कर आभार प्रकट करें। गरीबों को भोजन कराएं और दक्षिणा दान दें। प्रतिदिन 11 से 21 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सिर्फ करना चाहिए ताकि सिद्धि स्थायी बनी रहे। सावधानियां यह साधना अत्यंत रहस्यमय और उग्र है। बिना गुरु दीक्षा इसे करना खतरनाक हो सकता है। साधक को पूर्ण संयम ब्रह्मचार्य और आहार नियम का पालन करना आवश्यक है। देवी का अपमान या शक्ति का दुरुपयोग साधक के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। निष्कर्ष कर्णकाली साधना साधक को दिव्य श्रवण सिद्धि प्रदान करती है, जिससे वह ब्रह्मांडी ध्वनियों आदर्श संकेतों और भविष्य सूचक वाणी को सुन सकता है। किंतु यह शक्ति केवल धर्म और लोक कल्याण के लिए उपयोगी है। अब मैं आपको रविवार के ज्योतिष के उपाय का महत्व और क्या साधना देती है बताता हूँ। सूर्य यानी रवि आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, पिता तथा जीवन साथी का अधिष्ठाता है। वह सूर्य कमजोर होता है तो शरीर ऊर्जा, सामाजिक मान सम्मान, नौकरी, प्रतिष्ठा व मनोबल प्रभावित होते हैं। इन उपायों का उद्देश्य सूर्य को प्रसन्न कर मानसिक शांति, ऊर्जा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को बहाल करना है। तैयारी नियम पूर्व शुद्धि रविवार सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने। साधना स्थान साफ सुथरा रखें। नीचे कपड़ा बिछाएं। साधना को वृषभ संयमी और संयमित आहार रखें। साधना के दौरान मध्य अहिंसकता का पालन करें। सूर्योदय के समय ही मुख्य पूजा जप करें। सूर्य उगते ही पूरा लाभ होता है। देह मन वाणी की शुद्धि रखें। लक्ष्मी और सब सम्मान का नियम है कि इरादा शुद्ध हो। मूल पूजन विधि साधारण हर कोई कर सकता है। रोजाना सुबह सूर्योदय में स्थान पर सूर्य की तस्वीर, प्रतिमा, तिलकित धातु, लोहा, तांबा रखें। अगर नहीं है तो इष्ट देव का ध्यान कर लें। दीपक तेल का दीपक जलाएं कम से कम 5 मिनट। जल अर्पण सुबह सुबह गंगा जल स्वच्छ जल से लेकर 3 बार सूर्य की ओर प्रणाम करते हुए अर्घ्य अर्पित करें और घृणी सावित्रीय नमः जैसा शब्द मन में रख सकते हैं। पुष्प, नैवेद्य, लाल केसरिया फूल, गुड़ खीर, गाजर अर्पित करें। मंत्र जप नीचे कम से कम 11, 21 या 108 बार ओम सूर्याय नमः जप करें। आरती सूर्य आरती गाकर दीप बंद करें। दान तुला में गुड़, गेहूं या लाल कपड़ा गरीब को दान दें। हर पूजा के बाद छोटा दान करिए। प्रमुख सूर्य मंत्र और जप परिणाम सतर्कता जितना व्यक्त शक्ति पूर्ण जप उतनी अधिक सच्ची आत्म अनुशासन की जरूरत। सरल मंत्र ओम सूर्याय नमः रोज 108 बार जप बहुत लाभदायी है। सूर्य बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः 11, 21 या 108 बार जप करें। सूर्य गायत्री बुद्धिमत्ता व शक्ति है तू। ओम भास्कराय विद्महे महाधुतिकाराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्।
आदित्य हृदय स्तोत्र आदि का पढ़ना आता है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। संकलित पूजा में शुभ बहुत शुभ माना जाता है। एक बार संपूर्ण पाठ करना या 9 एक बार हफ्ते में। विशेष उपाय 21, 41, 108 दिन का कार्यक्रम मध्यम गुरुत्व वाला। 21 दिन का अनुष्ठान हर रविवार सूर्योदय पर 21 माला का जप प्लस तिल का दीपक प्लस गुड़ या गेहूं का दान। 21 दिन अधिक स्थायी प्रभाव के लिए हर दिन 41 या जप या 41 रातों का सतत अनुष्ठान 108 जब तक समय शक्ति हो। किसी भी या सुबह दिन 108 जप करने से परिणाम सुदृढ़ होते हैं। रवि विशेष पूजा सामग्री रंग अन्न तेल आदि। रंग केसरिया लाल सुनहरा तेल तिल का तेल सरसों का तेल भी लाल पुष्प गेरू केसरिया फूल नैवेद्य गुड़ खर्जी गाजर का हलवा अदरक से बनी वस्तु। दीपक तिल के तेल का दीपक 7 मुखी दीपक की प्रयोग किया जा सकता है। यंत्र सूर्य यंत्र इसे पूजा स्थान में रखें। आचार्य ज्योतिषी उपाय आदि सूर्योदय सूर्य दोष हो तो राहु केतु सूर्य की स्थिति देखकर मणि पहनने की सलाह लें। सामान्यतः सूर्य के लिए माणिक की बताया जाता है पर पहनने से पहले प्रमाणित ज्योतिष रत्नाचार्य से अवश्य परामर्श लें। सूर्योदय सूर्य दोष की प्रतिव्रता प्रतिष्ठी का हवन सूर्य प्रसाद गुड़ गेहूं का दान रवि और रविवार उपवास यह प्रभावकारी होते हैं। सूर्य की दक्षिणावर्ती स्थिति में पितर शांति के उपाय श्राद्ध संबंधी कार्यक्रम अवश्य हो सकते हैं। ज्योतिषी से सलाह लें। तांत्रिक गुण उपाय केवल अनुभवी या साधक या गुरु से के मार्गदर्शन में। चेतावनी नीचे दिए गए उपाय गुण प्रवृत्ति वाले हैं, इन्हें बिना योग्य मार्गदर्शन के न अपनाएं। मेरा सुझाव यदि आप तांत्रिक अनुष्ठान सीखना करना चाहते हैं तो प्रमाणित गुरु से दीक्षा लें और इसके अपने इरादे को केवल शांति कल्याण हेतु कर रखें। सूर्य का बीज मंत्र शांत एकांत स्थान पर केसरिया चादर पर बैठकर तिल के तेल का दीपक जलाकर बीज मंत्र का 1008 बार जप करें। यह गुरुद्वारा निर्देशित संख्या। सूर्य कवच सूर्य यंत्र तांबे पर सूर्य यंत्र अंकित कर उसे पंचामृत से अभिषेक कर मंदिर में प्रतिदिन एक बार रखें। यंत्र को प्रसन्न कर रखने हेतु नियमित पूजा व दान करें। रवि हवन सूर्य अभिषेक के साथ हवन दीक्षा विशेष तिल गुड़ समर्पण हवन विधि के रूप गुरु निर्देशित नाम संहिता और उपासना गुरु द्वारा दी गई विशेष तंत्र संहिता और नियमित रूप से पढ़ना आवश्यक जाप करना। सरल जीवन उपाय टोटके रोजमर्रा में अपनाने योग्य। रविवार का उपवास सुबह व्यापार फल दही या एक समय भोजन रखें। शाम को गुड़ गेहूं का दान करें। सूर्य के प्रति आदर रोज सुबह 1-2 से 3 मिनट सूर्य नमस्कार हाथ में हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आत्मविश्वास बढ़ाता है। लाल केसरिया वस्त्र रविवार को लाल कोई एक वस्त्र पहने। दान रविवार को गरीबों में गुड़ गेहूं चावल दान करें। यह प्रभावी और सरल उपाय है। कृष्ण लाल दीपक घर की छत पर छोटा दीपक जलाकर 5 से 7 मिनट ध्यान करें, शांति मिलती है। साधारण सावधानियां और नैतिक दिशा निर्देश। किसी तरह का भय वशीकरण हानि करने की प्रेरणा न रखें। यह कानूनन व आध्यात्मिक दृष्टि से गलत है। उपाय करते समय आहार विहार और नैतिकता का पालन जरूरी है। यदि मन में रोग अवसाद व मानसिक अस्थिरता है केवल आध्यात्मिक उपाय पर निर्भर न रहे, चिकित्सीय सलाह भी आवश्यक है। रत्न तांत्रिक प्रयोग करने से पहले प्रमाणित ज्योतिष व गुरु से परामर्श लें। 21 दिन का नमूना कार्यक्रम साधक के लिए सुबह सूर्योदय से पहले 5 मिनट सूर्य का ध्यान, 3 दीपक जलाएं। किस माला सूर्य की बीज मंत्र का ओम सूर्याय नमः जप करें। गुड़ गेहूं का छोटा दान। दिन में सकारात्मक कार्य, किसी बुजुर्ग की सेवा अथवा जरूरतमंद को भोजन। रविवार को विशेषकर 21 दिनों तक यह नियम अपनाएं। ये थी साधना और ज्योतिष के उपाय।
यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी नई नई कथाएं सुनने साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको और अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।